सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पुराने कांग्रेसी लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल इन दिनों शर्माने लगे हैं, और वो भी इतने कि उन्हें देश में रहने में ही शर्म आने लगी है। आश्चर्य की बात है कि इन निर्लज्जों को जब शर्म नहीं आती जब राम सेतु की पैरवी करते करते भगवान राम को ही काल्पनिक बता देते हैं। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने अयोध्या राम मंदिर केस में मुस्लिम पक्ष का मुकदमा लड़ा था, लेकिन तब शर्म बिल्कुल भी नहीं आई। आर्टिकल 370 की वापसी की न्यायालय में पुरजोर पैरवी की, लेकिन शर्म नहीं आई। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखने की सरकार को अनुमति है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे इस अति गंभीर विषय पर भी सिब्बल सरकार से लड़ गए, लेकिन शर्माना किसको कहते हैं। शबरीमाला की परंपरा जिसमें मंदिर में राजस्वला महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, आपने मुकदमा लड़ा और सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़वाया, पर शर्माए तब भी नहीं। 3 तलाक के समर्थन में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रथा को असंवैधानिक करार दिया, तब भी उनका शीश शर्म से नहीं झुका। खाद्य सुरक्षा के नमस्कार, एक भाई का वीडियो है और वो इसमें कहते कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल बड़े एक एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील और कांग्रेस का बड़ा नेता, एक कहता है कि हमें अब देश में रहने की शर्म आ रही है। तो फिर ये भाई ये सवाल पूछते हैं कि राम जब आपने काल्पनिक बताया, जब राम सेतु पुल का हलफनामा कोर्ट में चल रहा था, तब आपने कहा कि राम तो काल्पनिक है। और अयोध्या खटला जब चालू हो रहा था, अयोध्या जन्मभूमि जहाँ पे आज राम मंदिर खड़ा हुआ, उस टाइम ये वकील साहब मुसलमानों के साथ में एक खटला चला रही थी। और तो और 3 तलाक में भी इसने विरोध किया था और कोर्ट में ये खड़े हुए थे। फिर खाद्य सुरक्षा जो मामला था, जिसमें नेस्ले की जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा शीशा है, इसीलिए सरकार ने इस पर बैन लगाया था। लेकिन पैसे की वजह से इसने एक कंपनी से खटला खड़ा किया और इसने जीत के दिखाया। फिर लोगों की तबीयत पर, लोगों के स्वास्थ्य पर क्या बुरा असर पड़ेगा, इसने ये सोचा नहीं है। ये पंचताराकित बड़े घर में रहते हैं, एसी में आराम से रहते हैं, बहुत पैसे बटोरते हैं और समाजवादी या कांग्रेस के खटला दाखिल कर कर ये सब पैसा कमाते हैं। लेकिन तब इनको कभी शर्म नहीं आई। और शबरीमाला मंदिर में जो औरत को जाने पर पाबंदी है, तो इसने यहाँ पे खटला लड़ा और शबरीमाला में आज औरत जाने को तैयार हो गई, ऐसा कोर्ट ने निकाल दिया। तो जो हजारों साल की परंपरा है और जो हिंदुओं की आस्था है, उसके बारे में इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर इनको सिर्फ पैसा कमाना है। और अभिषेक बैनर्जी को 4 थप्पड़ पड़े तो ये रोने लगा और ये कहता है कि अभी देश में कोई सुरक्षा का माहौल नहीं है, कहीं पे जो देश की संविधान है इसके बारे में कुछ बचा नहीं है। ये ऐसे बातें करते हैं। लेकिन 15 साल से बीजेपी या लेफ्ट के जो कार्यकर्ता है उसको ममता ने मारा था, उनके जो कार्यकर्ता थे उससे बहुत ही अत्याचार किया था, तब इसने कभी ये शर्म नहीं आई। तो ऐसे शर्म करने वाले ये लोग हैं, ये सिर्फ अपने पैसे के लिए, अपने रुतबा, अपने नाम के लिए, अपने जो संसद में बैठने के लिए जो कुर्सी चाहिए, इसके लिए ये लोग सब करते हैं। इनको देश से कुछ लेना देना नहीं, ना देश के लोगों से लेना देना है। नमस्कार।